विस्तार के लोग किसके साथ? हिंदू मुसलमान की यहाँ कोई बात ही नहीं है। जी, यहाँ पर अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी का लगातार वर्चस्व रहा है। इस वर्चस्व को तोड़ने के लिए क्या कुछ खास प्रयास हैं समाजवादी? जहाँ कभी नहीं जीती, तो हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, समाजवादी का ग्राफ लगातार घट रहा है। सरकार का रवैया है वो अन्य विपक्षी दलों के लिए कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण हो, क्योंकि अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव लगातार ये बात कहते हैं कि सरकार का रवैया पक्षपातपूर्ण हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इससे उसको बल नहीं मिल जा रहा है। क्या भाजपा ने किया है भाई? समाजवादी पार्टी, मुसलमान हमेशा समाजवादी पार्टी को वोट देती चली आई है। भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ है उन मोहल्लों की जहां पर अवधेश सिंह चंदेल अपने पक्ष में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ा समर्थन मिल रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, क्या बातें आ रही हैं सामने? भारतीय जनता पार्टी ने आप पे एक भरोसा जताया है। यहाँ पर 15 वर्षों से एक ही पक्ष का कब्जा रहा, या यूं कह लीजिए कि एक ही खंभा इतनी मजबूती से खड़ा था कि उसको कोई हिला नहीं पा रहा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मनीराम रावत जी पर भरोसा किया। हम अवधेश सिंह चंदेल तथा अशोक वैश्य एवं लाखू साहू जी एवं मोहम्मद सईद टिन्नी जी, चारों लोगों को उसने लगाया। हम चारों लोग भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सिपाही एवं कार्यकर्ता हैं। इन चारों लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने, जिला के नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने, केंद्र के नेतृत्व ने एक संदेश देके यहाँ संदेशवाहक के रूप में भेजा कि जाइए, जो हमारी नीतियाँ हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उन नीतियों को सुबेहा में पहुँचाइए। उसके तहत हम चारों लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके पहले सईद टिन्नी जी चुनाव लड़ चुके हैं, वो दूसरे नंबर के प्रत्याशी थे। अशोक वैश्य जी तीसरे नंबर के प्रत्याशी थे। लाखू साहू जी निर्दल लड़ गए थे, वो चौथे नंबर के प्रत्याशी थे। और ये चारों मिलके इस मजबूत खंभा को एक साथ चल के हिला दिए हैं। यहाँ कुछ बचा नहीं है। यहाँ ना हिंदू, ना मुसलमान, ना कोई जात, ना कोई पात, ना कोई भेद, ना कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं रह गई है। किन मुद्दों पर जनता के पास में आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं? क्या कुछ खास मुद्दे हैं ताकि आप जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट ला सकें? वो मुद्दे ये हैं, पहले तो आप जब कोरोना कार्यकाल था उस समय यहाँ पर जितने लोग निवास करते हैं उसमें मुश्किल से 20% लोगों के पास गांव में खेती सबसे बड़ा साधन होता है। 20% लोगों के पास ही खेत होंगे, बाकी रोजमर्रा वाले लोग हैं। कोई दुकान चलाता है, कोई फेरी करता है, कोई कहीं मजदूरी करता है, कोई कहीं नौकरी करता है, तो अपनी जीविका चलाता है, अपना परिवार पालता है। यहाँ के रहने वाले लोगों के पास कोई बड़े कल कारखाने नहीं है। उस समय सरकार ने फ्री राशन दिया, इनकी जीविका चलाई। इसके साथ साथ यहाँ इतने आवास उसने भेजे, लोगों के पास रहने की व्यवस्था नहीं थी। छप्पर के नीचे, तिरपाल के नीचे जीवन यापन करते थे। आज उनको 2.5 लाख रुपए के आवास मिले, लगभग आवास बनकर कंप्लीट हो गए हैं। जो नहीं बने हैं, किसी की पहली किस्त आई है, किसी की दूसरी आई है, किसी की तीसरी आने वाली है, वो तैयार हो रहे हैं। तो राशन कार्ड हो गया,
पेंशन हो गई, उज्ज्वला गैस हो गया, आवास हो गया, तथा सरकार की इतनी योजनाएं हैं कि हम गिनाते गिनाते शाम तक थक जाएंगे। उन योजनाओं को पाने के बाद यहाँ की आवाम ने सोचा कि हम क्यों ना ऐसी सरकार चुने जिसकी केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार, और उसकी सरकार अगर हम यहाँ भी बना लेंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार बना देंगे, तो हमारा जो भी विकास अभी तक रुका हुआ है वो सारा पूर्ण हो जाएगा। अवधेश जी, यहाँ पर अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी का लगातार वर्चस्व रहा है। इस वर्चस्व को तोड़ने के लिए क्या कुछ खास प्रयास हैं? समाजवादी पार्टी के नेता अदनान चौधरी से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि हमारा जो यहाँ का वोट प्रतिशत है वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। बड़ा कॉन्फिडेंस है वो कि इस बार भी उनकी जीत सुनिश्चित है। इसको तोड़ने के लिए क्या कुछ खास प्रयास आपने किए हैं? ये उनका सोचना गलत है। अभी विधानसभा का चुनाव जब हुआ था, थोड़े दिन पहले हुआ है, तो जिन बूथों में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीतती थी, सुबेहा नगर पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ, उन बूथों को उठाकर आप देखिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट को अच्छे वोटों से विजयी बनाई है। यहीं के कार्यकर्ताओं के बदौलत समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ नहीं रहा है, समाजवादी पार्टी का ग्राफ लगातार घट रहा है। आप यहाँ हैं, यहाँ देख रहे हैं कितने लोग खड़े हैं। हिंदू मुसलमान यहाँ कोई पक्ष नहीं रह गया, सारी चीजें यहाँ समाप्त हो गई हैं। हमें तो नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ता है। अब कहने को तो हम कुछ भी कहें, उसको तो कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए ना। अभी इसके पहले सांसद जी का चुनाव हुआ तो भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीती, उन वार्डों में जीती जहाँ कभी नहीं जीती। तो हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, समाजवादी का ग्राफ लगातार घट रहा है। अवधेश जी, यहाँ पर नगर विस्तार हुआ है, नगर विस्तार को लेकर भी अगर बात करें वोटरों की संख्या में एक बड़ी संख्या में इजाफा हुआ है। उन वोटरों को रिझाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए हो। तो उनके लिए क्या कुछ खास योजनाएं हैं? क्या उनसे वादे किए जा रहे हैं? क्या उनसे उनके इरादे लिए जा रहे हैं? क्या उनसे बात की जा रही? क्या जनता चाह रही है? आप भ्रमण कर रहे हैं, उन लोगों की मंशा क्या है? जो नगर विस्तार में नए गांव जुड़े हैं, उनके अंदर ये लालसा है। पहले वहां आवास मिलता था 1.5 लाख का, नगर पंचायत में मिलता है 2.5 लाख का, सरकार द्वारा जो दिया जाता है। लाइट यहाँ रहती है 22 घंटे, गांव में रहती है 18 घंटे। सड़कें जो अब तक ग्राम पंचायत द्वारा नहीं बनाई जा सकी, क्योंकि नगर पंचायत का फंड बहुत बड़ा होता है, ग्राम पंचायत का फंड सीमित होता है। तो उनको ये लालसा है कि हम नगर पंचायत में जोड़ दिए गए हैं तो हमारी सारी चीजें और बढ़ जाएंगी। जिस सरकार ने हमें जोड़ा है, जिस पार्टी ने हमें जोड़ा है, जिसने हमारे ऊपर आस्था जताई है, हम उसी के हैं और उसी के रहेंगे। ये तो आने वाली 11 तारीख को कमल के फूल पर जब वो मुहर लगाएंगे तब लोगों को पता चलेगा कि विस्तार के लोग किसके साथ हैं। हिंदू मुसलमान की यहाँ कोई बात ही नहीं है, जाति वर्ग की यहाँ कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो हर आदमी, हर लोग, हर यहाँ का निवासी ये चाहता है कि किसी भी तरह यहाँ भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बैठे और ट्रिपल इंजन की हम सरकार बनावे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यहाँ 1500 कॉलोनी इस बार आई, तो अगली बार जब हमारी सरकार इस समय चल रही है, हमारा चेयरमैन यहाँ बैठेगा, तो जाहिर है कि हम 3000 कॉलोनी लाएंगे, 6000 कॉलोनी लाएंगे। हमारा ही विधायक है, हमारा ही पार्टी का एमएलसी है, हमारी ही पार्टी का सांसद है। तो जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाई जा सकती हैं, वो योजनाएं समाजवादी पार्टी द्वारा नहीं लाई जा सकती।
इसलिए नहीं लाई जा सकती कि ना उनका सांसद है, ना उनका विधायक है, ना उनकी सरकार है। वो तो जैसे अभी पीछे यही कहते चले आए कि हम क्या करें भैया, हमारी तो सरकार नहीं है। लेकिन अवधेश जी, यहाँ पर एक बात ये भी तो हो जाती, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सरकार का रवैया है वो अन्य विपक्षी दलों के लिए कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण हो? क्योंकि अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव लगातार ये बात कहते हैं कि सरकार का रवैया पक्षपातपूर्ण हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इससे उसको बल नहीं मिल जा रहा है? बिल्कुल नहीं बल मिल जा रहा है। ऐसे पक्षपातपूर्ण हो रहा है? आप बताइए, सरकार की जो भी योजनाएं चलती हैं वो सभी लोगों के लिए है कि नहीं है? चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस वर्ग का हो, जो भी योजना सरकार की चलती है उसकी एक क्राइटेरिया बनी हुई है। उस क्राइटेरिया में जो फिट बैठता है उसको वो सुविधाएं मिल जाती हैं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि चोर बाजारी, लूट घसोट खत्म हो रही है। जो एक नॉर्म्स बनाए गए हैं, उस नॉर्म्स से जो आएगा उसको सबसे पहले वो चीजें मिलेंगी। जैसे सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इससे प्रभावित होती थी, क्योंकि इनको कभी कोई चीज नहीं मिली। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने हमेशा इनको छला, इनको दिया कुछ नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी और योगी जी की सरकार आई, तो उन्होंने इनके बारे में सोचा कि ये अल्पसंख्यक हैं, हम इनको पहले चीजें मुहैया कराएं जिससे समाज में एक संदेशा जाए कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक जात की पार्टी नहीं है, वो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सहयोग चाहती है। तो हमें तो नहीं लगता कि कहीं ऐसी कोई बात आती है, क्योंकि हम तो वोट मांगने निकल रहे हैं। घर घर हम पहुंचते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, भीख मांगते हैं, हमको लोग बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं, गले मिलते हैं। हमको अभी तक पूरी नगर पंचायत में एक भी घर में ऐसा नहीं हुआ जिसने ये कहा हो कि हम आपको वोट नहीं करेंगे। हमारी वो बात सुनता है, अपनी बात बताता है। यहाँ वो पोजीशन है कि गलियों में आप चले जाइए, अभी पानी गिरा है, लोगों को निकलना दूभर है। मोटरसाइकिल से चलते हैं गिर पड़ते हैं, पैदल चलते हैं पैर स्लिप हो जाता है। तो क्या विकास किया है उसने? किस मुद्दे पे वोट मांग रहा है? उसको तो वोट मांगना ही नहीं चाहिए, वो तो बरगलाता है लोगों को, बरगला के ले लेता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जनता जागरूक हो गई है, लोग निकल चुके हैं, बदलाव के लिए उन्होंने सोच लिया है। उनके केवल दिल में ये बात आ गई है कि हमें इस बार बदल देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कुछ चेहरे ऐसे भी बैठे हैं जो यहाँ पर अपनी दावेदारी ठोक रहे थे और आज यहीं पर साथ में समर्थन में उतरे हैं। और निश्चित ही भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर हो जाती है जब जो कभी आपके साथ दावेदारी कर रहा हो, आपके समक्ष दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हो, वो आपके साथ ही चलकर वोट मांग रहा हो। आपने भी दावेदारी प्रस्तुत की थी, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, आज यहाँ तमाम भीड़ लगी हुई है। प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष जी हैं। अच्छा जी अच्छा, अब मांग रहे थे, अवधेश जी को टिकट भाजपा ने दे दिया, उसके बाद आप लग गए, क्या कुछ सोचा आपने? हमने ये सोचा, हमने भाजपा से कहा था, तीन लोग टिकट के लिए दावा किया था। तो ये हुआ था कि संगठन जिसको टिकट देगा उसी का साथ देंगे। जिस दिन संगठन ने टिकट इनको दिया, हम उसी साथ जुड़ गए। हमने वादा किया था, क्योंकि हम 36 साल से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। 2005 में हमारी वालदा यहाँ की प्रधान हुई थी, 1200 वोट से हमारी वालदा यहाँ प्रधानी जीती थी। उन सब चीज़ों को भुला दिया हमने, भुला के हमने इनका साथ दिया है और भाजपा का साथ दिया। भाजपा के साथ भाजपा ने बहुत कुछ किया है, इतना भाजपा ने किया है। भाई समाजवादी पार्टी, मुसलमान हमेशा समाजवादी पार्टी को वोट देती चली आई है, लेकिन मुसलमान के साथ समाजवादी पार्टी ने इन चीज़ों में कभी साथ नहीं दिया है। चाहे वो कॉलोनी ले लीजिए, चाहे गल्ला ले लीजिए, चाहे वो जो 2000 रुपये किसान सम्मान निधि मिलती है ले लीजिए, पेंशन ले लीजिए, इस सब चीज़ में कभी मुसलमानों को कभी हिस्सा नहीं था। तो जिस तरह योगी जी, मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी तरह उन्होंने दिया सबको। एक बड़ी बात यहाँ पर आई है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की। आप भी साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये जो यहाँ पर मजमा लगा हुआ है, क्या लग रहा है कि भविष्य का मजमून क्या होने जा रहा है? क्या सुबेहा में इतिहास
बदलने जा रहा है? निश्चित तौर पर इतिहास सुबह का बदलेगा, क्योंकि 15 वर्षों से लोग इनको आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं कि अब मेरा रास्ता बनेगा, मेरी नाली बनेगी, मेरा खड़ंजा बनेगा। लेकिन पिछले 5 वर्षों से ये केवल एक ही बात कहते चले आ रहे हैं कि मेरी सरकार नहीं है, मुझको फंड नहीं मिल रहा है, मैं कर नहीं पाऊंगा। जबकि इनका विकास निरंतर जारी है। हमेशा इन्होंने समय समय पर बहुत सी ज़मीनें खरीदी, बहुत सी गाड़ियां खरीदी, उनका विकास निरंतर हो रहा है। लेकिन जनता के विकास के लिए उनके पास बजट नहीं है। इस बात का रोना रोते हमेशा चले आए हैं। इसलिए जनता इस बार समझ गई है, उनके छलावे और बहकावे में नहीं आने वाली है। इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि मनीराम रावत को जिता करके हमने अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट करना है। इसलिए लोगों ने भारी बहुमत से जिताने का फैसला सुबेहा नगर पंचायत लोगों ने कर लिया है। नगर पंचायत सुबेहा में यहाँ पर जो भी दावेदार हैं, उनके जो भी समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, उनका दावा है कि नगर पंचायत सुबेहा में इस बार इतिहास बदलने जा रहा है। अवधेश चंदेल जी हैं जो यहाँ पर लगातार सक्रिय होकर अपने प्रत्याशी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। वोट के शब्द के लिए उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया कि वो वोट नहीं, यहाँ के लोगों से भीख मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक दावा यह भी किया है कि जो विकास आज तक सुबेहा नगर पंचायत में नहीं हुआ है, अगर भविष्य में इन्हें मौका मिलता है तो वो विकास यहाँ पर होगा। हाल फिलहाल भविष्य क्या कहता है, वोट किसे मिलते हैं, परिणाम किसके पक्ष में आता है, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए नितेश मिश्रा।